जय गुरु जी संगत जी मेरे साथ बोले जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतमता शुक्राना मेरे मालिक दा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी मैं आपकी संगत आंटी श्वेता आंटी। संगत जी कभी कभी ऐसा लगता है ना कि गुरुपा हमारी ज़िंदगी में मैजिक कर देते हैं, तो सच में संगत जी मैजिक कर देते हैं। कभी कभी हम सच्चे दिल से अरदास लगाते हैं और वो जब अरदास पूरी होती है तो वो मैजिक की ही तरह लगती है। क्योंकि संगत जी जब हम गुरु जी से सच्चे मन से अरदास लगाते हो, जब वो अरदास पूरी हो जाती है ना, तो सच में वो मैजिक और जादू से भी ऊपर हो जाता है। आज मैं आपके लिए 2 सत्संग लेकर आई हूँ, बहुत प्यारे, बहुत ब्लेसिंग भरे सत्संग हैं। एक आंटी ने तो बहुत पहले भी वो संगत जो सत्संग उनकी अरदास पूरी हुई है उसका सत्संग भी मुझे भेजा था कि आंटी ऐसे ऐसे है, तो मैंने वो शेयर किया था। अब आंटी की वो अरदास पूरी हो गई है तो उसका शुक्राना सत्संग है। एक आंटी ने मुझे और सत्संग भेजा है शुक्राना उनकी मम्मी का और उनका खुद का। तो संगत जी पूरा आराम से सुनिएगा, बहुत ब्लेसिंग, बहुत कृपा वाला ब्लेसिंग सत्संग है। तो संगत जी सत्संग पूरा सुनिए, थोड़ा सुनिए मगर पूरा सुनिए, शायद दिन में एक सुनिए मगर पूरा सुनिए, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग कभी आप तक अधूरी ना रहे, हमेशा पूरी पहुँचे। संगत जी गुरुपा ने कभी नहीं कहा कि पूरे दिन सत्संग सुनते रहो, नहीं, मगर एक सुनो, उसमें भी ध्यान से सुनो और मन लगा के सुनो संगत जी। क्योंकि जो गुरु जी को संकेत देने होंगे वो एक में भी दे देंगे, और फिर जो आपको संकेत समझना भी होगा ना तो वो आप एक में ही समझ जाओगे। फिर चाहे आप 10 सत्संग सुन लो आपको नहीं समझ में आएंगे। इसे ध्यान से सुनिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आपको सत्संग अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मुझे इसलिए कहना पड़ता है ताकि आप सभी सब्सक्राइब करें, और जो आंटी मुझे सत्संग भेजती हैं आप सत्संग को सुनो और गुरु जी की ब्लेसिंग मिले संगत जी, और कुछ नहीं है। नहीं, जब आप सुनोगे ही नहीं तो गुरु जी की ब्लेसिंग आपको मिलेगी कैसे? क्योंकि गुरु जी कहते थे सत्संग सुनाने वाले को भी मैं ब्लेस करता हूँ, सत्संग सुनने वाले को भी। इसलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सदा सहाय। मैं आप सभी को आज गुरु जी का 2 शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। पहला है, मैं अपने एग्ज़ाम को लेके शुक्राना करना चाहूँगी गुरु जी का। मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, और मैं जब एग्ज़ाम के लिए निकल रही थी तो मैंने गुरु जी से बोला, गुरु जी प्लीज़ आप मेरे अंग संग रहिएगा, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ अंदर अंदर चलें। तो मैं गुरु जी का एक ब्रेसलेट स्वरूप का एक छोटा सा स्वरूप लेकर के गई थी, और वहाँ पे चेकिंग के बाद भी मतलब ऐसा नहीं था कि मैं छुपाया या ऐसा कुछ भी। वहाँ पे पहले मशीन से चेक हुआ तो वो उस मशीन में आवाज़ ही नहीं आई, जबकि वो ब्रेसलेट स्वरूप मेटल का था। फिर मैं अंदर गई तो मैंने उसको अपनी सीट पे बाहर निकाल के रख दिया था, जिस पे मैं पेपर सॉल्व कर रही थी, लेकिन वहाँ किसी ने कुछ रोका नहीं, ना किसी ने कुछ बोला। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि वो मेरे अंग संग थे और वो मेरे साथ साथ अंदर गए। फ़िलहाल वो स्वरूप के तौर पे मेरे साथ अंदर नहीं भी जाते, लेकिन फिर भी गुरु जी मेरे अंग संग हमेशा है, मुझे इस बात का एहसास है। क्योंकि हमेशा बटरफ्लाई स्वरूप में गुरु जी का गाड़ी के आगे पीछे चलना, या किसी भी तरीके से गुरु जी ये एहसास दिला देते हैं कि वो हमारे अंग संग हैं। और अभी फ़िलहाल उसका रिज़ल्ट तो नहीं आया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि गुरु जी मेरी 6-7 साल की मेहनत का फल ज़रूर देंगे मुझे, क्योंकि वो मेरी मेहनत कभी ख़राब होते नहीं देख पाएंगे। और जैसे ही मेरा रिज़ल्ट आएगा मैं उसका भी शुक्राना ज़रूर करूँगी। दूसरा सत्संग है मेरी मम्मी की हेल्थ को लेकर के। मेरी मम्मी का हीमोग्लोबिन बहुत कम था, लेकिन आयरन बहुत ज़्यादा था। ये इनका 35 साल से रिपोर्ट में यही आ रहा था। तो बहुत लोगों ने लास्ट यही एग्ज़ाम के पहले ही इनका जांच में मतलब होता है कि मम्मी को यहाँ नहीं दिखा करके हम लोग दिल्ली ले जाएं, वहाँ दिखाएं। तो मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम लोग यहाँ से जाते हैं, और मंडे को हम लोग मम्मी को दिखाने के लिए पहली बार ले जा रहे थे। तो मम्मी थोड़ा देर के लिए सोती हैं, उसी टाइम पे मम्मी के सपने में मतलब ऐसा आता है जैसे बड़ी सी ब्लैक और वाइट कलर की बटरफ्लाई, वो मतलब पूरी बटरफ्लाई ब्लैक कलर की थी, उस पर छिट्टे छिट्टे टाइप के ऐसे वाइट कलर के पड़े हुए थे। तो मम्मी बताती हैं उठते ही कि मतलब उन्होंने एक बटरफ्लाई देखी, और वो खूब बड़ी सी बटरफ्लाई उनके हाथ पे बैठी और उड़ गई। फिर मैंने कहा अब तो तुम आई तो हो ठीक है, लेकिन मुझे ये पता है पूरा कि हम चाहे जितनी जांच करा लेंगे लेकिन सारी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, क्योंकि ये मेरी गुरु जी की कृपा है।
फिर हम घर से निकलते हैं, हमें रास्ते में गुरुजी की गाड़ी मिलती है। तो फिर मैं और ज़्यादा श्योर हो जाती हूँ कि अब तो गुरुजी अंग संग है ही हैं, अब तो सारी चीज़ें अच्छी होंगी। फिर वहाँ जब हम लोग जाते हैं तो वो डॉक्टर भी उस दिन ब्लैक कलर का टॉप पहनी रहती है और उस पे वाइट कलर की छिट्टियाँ पड़ी रहती हैं। तो बाद में मैंने कहा कि गुरुजी डॉक्टर के रूप में मतलब मम्मी का सारा सब कुछ देख रहे हैं। डॉक्टर ने बोला कि हार्ट फेलियर की दिक्कत हो सकती है ऐसे में, तो आप लोग 3 दिन के लिए एडमिट कर दीजिए, हम सारी जांच करेंगे। और बोन मैरो टेस्ट के लिए भी उन्होंने सजेस्ट किया था। तो मम्मी मेरी बोन मैरो टेस्ट नहीं चाहती थी करवाना। आप सब विश्वास नहीं करेंगे, जो रिपोर्ट्स 35 साल में कभी इतनी नॉर्मल नहीं आई, मैक्स हॉस्पिटल में मम्मी की सारे जांच में इनका हीमोग्लोबिन जो यहाँ 7.50 था, वो हीमोग्लोबिन वहाँ जा कर के 8.6 हुआ। जो हीमोग्लोबिन आज तक कभी नहीं बढ़ा था इनका, वो उसमें भी ग्रो हुआ। और इनका आयरन जो यहाँ रिपोर्ट में 400 प्लस था, वो कंट्रोल में आ गया और बहुत कम 68 पे 68 हो गया था। मतलब इतना ज़्यादा आयरन होने के बाद हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा था। फिर उसके बाद इनका फेरेटिन भी कम हो गया, वो भी 400 से कम हो गया। तो शुगर भी इनका 101 आया। और सारी रिपोर्ट्स जो हम यहाँ से 35 साल से देखते चले आ रहे थे, उस रिपोर्ट की तुलना में वहाँ की सारी रिपोर्ट्स बहुत नॉर्मल आई और सारी चीज़ें ठीक रहीं। और जब हम मम्मी को एडमिट करने के लिए ले जा रहे थे, मतलब उनको फुल बॉडी चेकअप के लिए 3 दिन के लिए एडमिट करने के लिए बोला गया था, तो जैसे ही हम घर से निकले तो हमें जय गुरुजी की गाड़ी दिखी, गुरुजी की गाड़ी। फिर उसके बाद पहले दिन पे तो जब हम सिर्फ डॉक्टर से मिलने के लिए गए थे, उस दिन पे तो रास्ते में ही मिली। लेकिन जिस दिन हम एडमिट करने के लिए ले जाते हैं, उस दिन रास्ते में मिलने के बाद हॉस्पिटल में हमारी एंट्री से पहले पहले हमारे आगे एक ब्लू कलर की गाड़ी आती है और उसमें गुरुजी लिखा हुआ था। मैंने मम्मी से बोला, मैंने कहा अभी तक तो गुरुजी रास्ते में मिले थे, अब हॉस्पिटल तक आए हैं साथ में, तो अब सारी रिपोर्टें नॉर्मल ही आएंगी। और गुरुजी की कृपा से सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। आज मैंने सत्संग भी रखा है और मैं शुक्राना भी कर रही हूँ गुरुजी का। और फिर हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं। डिस्चार्ज के बाद जब हम घर आते हैं तो फिर हमें घर के पास एकदम फिर से गुरुजी की गाड़ी मिलती है। गुरुजी का लाख लाख शुक्राना, धन धन शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जल्दी ही मुझे शायद मेरे रिज़ल्ट को लेकर के भी शुक्राना शेयर करने का अवसर देंगे और मैं ज़रूर शुक्राना शेयर करूँगी अपने रिज़ल्ट को लेकर के, मुझे ये विश्वास है। आप सारी संगत की ब्लेसिंग्स भी मुझे चाहिए, क्योंकि आप सब मेरा परिवार हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शब्द ही छोटा पड़ जाता है आपके कृपा के आगे। गुरु जी ने मेरी बहन को बेटा ब्लेस किया है और नामकरण भी उन्होंने ही किया है। मैंने गुरु जी से अरदास की थी कि 3 उसके बेटियां हैं, लेकिन बच्चियां भाई के लिए तड़पती है, तो गुरुजी ने उसको बोला कि मैं तुझे बेटा दूंगा। फिर पहले सावन के दिन ही उसको बेटा हुआ, नॉर्मल हुआ, और गुरुजी ने कहा उसका नाम रुद्राक्ष रखना है, तो हमने उनका नाम रुद्राक्ष रखा। तो उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि बार शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी अरदास पूरी की। क्या पता हमने क्या अच्छा काम किया होगा जिस वजह से आप हमें मिले, आपने हमारा हाथ पकड़ा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। गलती हो तो माफ़ करना, और गुरुजी आपने दिया है तो उसको लंबी उम्र, गुड हेल्थ, वेल्थ सब कुछ अच्छा देना, नाम कमाए, अच्छा वाला बच्चा बनाकर देना गुरुजी। और दोगे क्या, आप ही करोगे ये सब, आपने दिया है तो फिर आप जानो गुरुजी। और मैं ऐसे शुक्राने तो बहुत है मेरे पापा पर, मेरे भाई पर, मुझ पर, बहुत सारे शुक्राने। गुरुजी ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, लेकिन इस बार 3 महीनों से ऐसी फंसी हूँ ना संगत जी कि उठने की भी हालत में
नहीं हूँ और मैं शुक्राना मेरा शेयर किया हुआ है